शौहरत, ऐशो आराम, इतनी कमाल की जिंदगी शायद ही किसी को बुरी लगती होगी। हाँ, लेकिन एक बात ये भी है कि ये सब अचीव करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, लगन दिखानी पड़ती है और सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। फिर भी आपकी किस्मत है कि आप अमीर बन जाए। और ना तो ठीक है, जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि इन सारी बातों में कुछ एक आध पॉइंट ऐसा है जो कि मिस हो रहा है। आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, प्लानिंग, गोल सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा है जो आपसे छूट रहा है। तो आज की समरी में एग्जैक्टली वो क्या है जो मिस हो रहा है और जो आप चाहते हैं वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं, उसी के बारे में हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड, जिसे लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने। तो बात ऐसी है कि रॉबर्ट कियोसाकी जो कि इस बुक के ऑथर हैं, उनके दो पिता थे। उनके एक पिता जो पढ़े लिखे थे, पीएचडी होल्डर थे, मगर जिंदगी भर गरीब ही रहे और गरीबी में ही मरे। इसलिए रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड कहते थे। वहीं उनके दूसरे पिता बहुत पढ़े लिखे तो नहीं थे, मगर काफी अमीर थे। उन्हें रॉबर्ट रिच डैड बुलाते थे। अब ये सोचने की बात है कि किसी भी इंसान के एक ही वक्त में दो पिता कैसे हो सकते हैं। आइए समझते हैं। उनके गरीब पिता का बस एक ही सपना था कि रॉबर्ट खूब मेहनत से पढ़ाई करने के बाद किसी बड़ी सी कंपनी में नौकरी करके अपना फ्यूचर सिक्योर कर ले। मगर रॉबर्ट के दूसरे पिता जो कि अमीर थे, वो दरअसल रॉबर्ट के दोस्त माइक के पिता थे। वो चाहते थे कि रॉबर्ट अपनी जिंदगी में कुछ चैलेंजेस ले, क्योंकि सारे सबक सिर्फ स्कूल में ही नहीं सीखे जाते। कुछ सबक ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान अपनी जिंदगी के तजुर्बों से ही सीखता है। स्कूली पढ़ाई सिर्फ अच्छे ग्रेड्स दिला सकती है, मगर जिंदगी की पढ़ाई बहुत कुछ सिखाती है। बेशक पढ़ाई लिखाई की अपनी अहमियत है, मगर सिर्फ इसके भरोसे बैठ कर के ही सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। तो आइए जर्नी में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फर्स्ट लेसन के बारे में, जो कहता है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब है। ऐसा कैसे? आइए समझते हैं। एक बार एक आदमी था जिसके पास एक गधा था। जब भी उसे अपने गधे से कुछ मेहनत करवानी होती थी, तो वो एक गाजर को उसके सामने लटका देता था। उस गाजर को देखते ही गधा उसे खाने के लालच में काम करता चला जाता था। उसे उम्मीद थी कि एक दिन वो उस गाजर तक पहुंच ही जाएगा। अभी उस आदमी के लिए तो एक अच्छी तरकीब बन गई, मगर बेचारे गधे को कभी भी वो गाजर नहीं मिल पाई। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वो गाजर बस एक छलावा है। बहुत से लोग ठीक उस गधे की तरह ही होते हैं। वे मेहनत पर मेहनत किए चले जाते हैं इस उम्मीद में कि वो एक दिन अमीर बन जाएंगे, मगर पैसा उनके लिए महज एक सपना बन के रह जाता है। इस सपने के पीछे भागने से आप उस तक कभी भी नहीं पहुंच सकते। तो पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे को अपने लिए काम करने दीजिए। जब आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम ना करें, क्योंकि जैसे ही हम अमीर बनने के रास्ते में कदम बढ़ाते हैं, हमारा डर और लालच हम पर हावी होने लगता है कि कहीं हम गरीब की गरीब ही ना रह जाए। बस इसी डर से हम और ज्यादा मेहनत करने में जुट जाते हैं। फिर हमारा लालच हम पर हावी होने लगता है। हम उन सारी खूबसूरत चीजों की कल्पना करने लगते हैं जो पैसे से हासिल की जा सकती है। अब यही डर और यही लालच हमें ऐसी चक्कर में उलझा देता है जो कभी भी खत्म नहीं होता। तो अब हम और मेहनत करते हैं कि और ज्यादा कमा सके, और फिर हमारा खर्च भी उसी हिसाब से बढ़ने लगता है। इसको ही अमीर डैड रैट रेस कहते हैं, यानी कि चूहों की दौड़। अब इसका नतीजा ये हुआ कि हम पैसे कमाने के लिए हद से ज्यादा मेहनत करते हैं, खर्च करते हैं। तो ये एक ट्रैप है, और आपको लालच और डर का ये ट्रैप अवॉइड करना है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग जो अमीर होना चाहते हैं इसी ट्रैप का शिकार हो जाते हैं। तो पैसे के पीछे मत भागिए, बल्कि पैसे को अपने पीछे भागने के लिए मजबूर कर दीजिए। आपकी नौकरी लगी है तो काम पर ये सोच करके मत जाइए कि हर महीने आपको एक पे चेक लेना है, क्योंकि वो पे चेक आपके सारे बिल्स मुश्किल से ही भर पाता है। ये तो हर महीने की कहानी बन जाती है। फिर तंग आकर आपको एक दूसरी नौकरी ढूंढकर और ज्यादा मेहनत करने लगते हैं, लेकिन तब भी आप पैसे के लिए ही काम कर रहे होते हैं। और यही रीजन है कि आप कभी भी अमीर नहीं बन पाते। सच का सामना कीजिए। आप खुद के लिए जवाब दे लें, यानी कि आप अपने आप को जवाब दे सकते हैं, पर दूसरों के लिए नहीं। तो आपके जो भी सवाल है खुद से पूछिए, क्योंकि उनका जवाब सिर्फ आप ही के पास है। क्या आप सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी में सिक्योरिटी रहे,
एक ऐसी नौकरी जहां से आपको निकाले जाने का कोई भी डर ना हो, या फिर आप सिर्फ दो पैसे कमाने के लिए काम करते हैं और आपको लगता है कि एक दिन आप इस तरह अमीर हो जाएंगे। क्या बस यही आपको सेटिस्फाई करने के लिए काफी है? अगर आपका जवाब हाँ है तो मुझे आपकी सोच पर अफसोस है। बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आपने जो अमीर बनने का सपना देखा है वो तो भाई कभी भी पूरा नहीं होने वाला। आप हमेशा गरीबी में ही जिएंगे। हाँ, लेकिन अगर आपका जवाब ना है तो आपका पहला कदम ये होगा कि सबसे पहले आप अपने मन से डर को हटा दीजिए, क्योंकि ज्यादा पैसा ना कमा पाने का डर और लालच ही आपको बगैर सोचे समझे काम करने के लिए मजबूर करता है, और हमारा यही कदम हमें नाकामयाबी की तरफ धकेलता है। बेशक हम सबके अंदर डर और चाहत की भावना होती है, लेकिन उन्हें खुद पर इतना हावी मत होने दीजिए कि हम उनके बस में होकर उल्टे सीधे डिसीजन लेने लग जाएं। बेहतर तो होगा कि हम जो भी करें पहले उसके बारे में खूब सोचें। हमेशा दिल से नहीं बल्कि दिमाग से काम लें। हर सुबह अपने आप से पूछिए कि क्या आप उतना कर पा रहे हैं जितना कि आपको करना चाहिए। क्या आप अपने पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल कर पा रहे हैं? आम लोगों की तरह सोचना छोड़ दीजिए जो काम सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए करते हैं। ये सोचना छोड़ दीजिए कि मेरा बॉस कम पैसे देता है, मुझे ज्यादा नया चाहिए, मैं इससे ज्यादा कमा सकती हूँ। याद रखिए कि आपकी परेशानियों के लिए सिर्फ आप ही जिम्मेदार हैं, कोई और नहीं। बॉस आपकी सैलरी नहीं बढ़ाता तो उसे इल्जाम मत दीजिए, टैक्स को इल्जाम मत दीजिए। जब आप खुद की समस्याओं की जिम्मेदारी लेते हैं तब सिर्फ आप ही उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। और यही वो पहला सबक है जो अमीर डैड ने रॉबर्ट को सिखाया था। इस सबक का एक पार्ट ये भी था कि अमीर डैड ने उन्हें कन्वीनियंस स्टोर में काम पर लगा दिया। उन्हें इस काम के कोई पैसे नहीं मिले, वे बस इस काम को करते रहे। इसका फायदा ये हुआ कि अपने दिल से काम में लगे रहे और इस दौरान कई नए आइडियाज उनके दिमाग में आते रहे। पैसे को अपने पीछे कैसे भगाया जाए, इस बारे में उन्हें कई सारे थॉट्स मिले। उन्होंने देखा कि उस स्टोर की क्लब कॉमिक्स बुक्स के फ्रंट पेज को दो हिस्सों में फाड़ देती थी। आधा हिस्सा वो रख लेती और आधा हिस्सा फेंक देती थी। देर शाम स्टोर में एक डिस्ट्रीब्यूटर आया करता था। वो कॉमिक्स बुक के ऊपरी आधे हिस्से को क्रेडिट के लिए लेता और बदले में नई कॉमिक्स बुक्स दे जाया करता। एक दिन उन्होंने उस डिस्ट्रीब्यूटर से पूछा कि क्या वो पुराने कॉमिक्स बुक्स ले सकते हैं। वो इस शर्त पर मान गया कि वे उन कॉमिक्स को बेचेंगे नहीं। ये उनके दिमाग में बिजनेस का एक नया आइडिया था। उन्होंने भी पुराने कॉमिक बुक्स अपने दोस्तों और बाकी बच्चों को पढ़ने के लिए किराए पर देनी शुरू कर दी। बदले में वे हर किताब का 10 सेंट किराया वसूल करते थे। हर किताब सिर्फ 2 घंटे के हिसाब से पढ़ने के लिए दी जाती थी। तो असल मायनों में वे उन्हें बेच नहीं रहे थे। उन्हें उस गैराज पर काम ही नहीं करना पड़ा जहाँ से वे कॉमिक्स किराए पर देते थे। उन्होंने माइक की बहन को काम पर रखा, जिसके लिए उसे हर हफ्ते $1 दिया जाता, और एक ही हफ्ते में उन्होंने $9.5 कमाए। इस तरह उन्होंने सीखा कि पैसे को खुद के लिए काम करने दो, ना कि आप पैसे के लिए काम करो। तो ये सबक तो हमने सीख लिया, रॉबर्ट ने भी सीखा। और अब है दूसरा सबक, फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों सिखाई जाए। 1923 यानी 1923 में एच वाटर बीच होटल शिकागो में एक मीटिंग हुई। दुनिया के बहुत से लीडर और बेहद अमीर बिजनेसमैन इस मीटिंग का हिस्सा बने। इनमें से एक थे बहुत बड़ी स्टील कंपनी के मालिक चार्ल्स शवाब, और सैमुअल इंसोल उस वक्त की लार्जेस्ट यूटिलिटी प्रेसिडेंट, और बाकी कई और बड़े बिजनेसमैन। इस मीटिंग के 25 साल बाद इनमें से कई लोग गरीबी में मरे, कुछ ने खुदकुशी कर ली थी और कईयों ने तो अपना दिमागी संतुलन खो दिया था। अब असल बात यह है कि लोग पैसे कमाने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि वो एक खास बात सीखना भूल जाते हैं कि पैसे को रखा कैसे जाए। आप चाहे जितना मर्जी पैसा कमा ले, उसे बनाए रखना असली बात है। और अगर ये हुनर आपने सीख लिया तो आप किसी भी आड़े टेढ़े हालात का सामना आसानी से कर लेंगे। लॉटरी में मिलियन जीतने वाले लोग कुछ सालों तक तो मजे से जीते हैं, मगर फिर वापस उसी पुरानी हालत में पहुंच जाते हैं। ज्यादातर लोगों के सवाल होते हैं कि अमीर कैसे बने, या अमीर बनने के लिए एग्जैक्टली क्या किया जाए। इन सवालों के जवाब से ज्यादातर लोगों को निराशा ही होती है। मगर इसका सही जवाब होगा कि सबसे पहले आप फाइनेंशियली लिटरेट बनना सीखें। देखिए, अगर आपको एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करनी है तो सबसे पहले आपको एक गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा, फिर उसके लिए एक मजबूत नींव रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको एक छोटा सा घर बनाना हो तो एक 6 इंच की कंक्रीट स्लैब डालकर भी आपका काम चल जाएगा। ज्यादातर लोग 6 इंच की स्लैब पर एक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं, और वे ऐसा करते भी हैं।
तो जाहिर सी बात है कि बिल्डिंग तो टूटेगी ही। गरीब डैड रॉबर्ट से बस यही चाहते थे कि वो खूब पढ़ाई करे, लेकिन अमीर डैड उसे फाइनेंशियली लिटरेट बनाना चाहते थे। ज्यादातर स्कूल सिस्टम बस घर बनाना सिखाते हैं, मजबूत फाउंडेशन नहीं। स्कूली शिक्षा और पढ़ाई की अपनी इम्पोर्टेंस है, मगर असल जिंदगी में यही सब कुछ नहीं है। तो ये था दूसरा सबक। अब जानते हैं रोल नंबर 1 के बारे में। लाइबिलिटीज यानी कि जिम्मेदारियां और एसेट्स यानी कि संपत्ति के बीच फर्क को समझें और एसेट्स खरीदे। अब सुनने में तो बड़ी आसान सी बात लगती है, लेकिन यही एक नियम है जो आपको अमीर बनाने में हेल्प करेगा। अक्सर गरीब और मिडिल क्लास लोग लाइबिलिटीज को एसेट्स समझ लेते हैं, मगर अमीर जानता है कि असल में एसेट्स होते क्या है और वो वही खरीदता है। अमीर डैड KISS प्रिंसिपल में यकीन रखते हैं, जिसका मतलब है कीप इट सिंपल स्टूपिड। उन्होंने लेखक और उसके दोस्त माइक को यही सिंपल बात सिखाई, जिसकी बदौलत में इतनी मजबूत फाउंडेशन रखने में कामयाब रहे।